गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो भी अपने करने जा रहे हैं उस सब का सार यहाँ लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पे। आप इस वीडियो को रोक के सबसे पहले तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले इसको नोट कीजिए और इस पेज के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लेना। सबसे काम का पेज है ये, सारा लिख दिया अब तक जितना किया है, और अब जो करेंगे वो सब का सब मैंने इसके ऊपर मेंशन कर दिया। देखो क्या है, क्या लिखा है मैंने फार्मूला लिखा है पहला नंबर ऑफ डायगोनल इन ए पॉलीगन। तो ये फार्मूला मैं आपको समझा चुका हूँ कि किसी भी पॉलीगन के अंदर अगर आपको डायगोनल पूछ ले तो आप फार्मूला लगाओगे n ब्रैकेट में n-3/2। जैसे कि मैं कहूँ कि फाइंड हाउ मेनी डायगोनल वी कैन कंस्ट्रक्ट इन ए पॉलीगन ऑफ साइड 100, मतलब 100 साइड का एक पॉलीगन है, उसके अंदर अपने कितने डायगोनल खींच सकते हैं। तो अपने इसके अंदर कितने खींच सकते हैं, आप n की जगह 100 को आपका आंसर आ जाएगा। फिर दूसरा क्या कहता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ इंटीरियर इन एनी पॉलीगन। इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है किसी भी पॉलीगन के लिए। तो कल आपके क्वेश्चन में चैप्टर में तीसरा या चौथा क्वेश्चन था, तो क्या फार्मूला था, n-2 × 180। कैसे कर रहे थे, एक ट्रायंगल दिया हुआ था, अगला क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था, अगला पेंटागन दिया हुआ था, उसमें आप डायगोनल बना रहे थे। तो इसमें एक ट्रायंगल है तो 1 × 2 180, उसमें दो ट्रायंगल थे तो 2 × 180। तो कल वाले एक्सरसाइज में अपने जो क्वेश्चन किया था वही है, वहीं से फार्मूला निकला था ये। फिर आता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन ए पॉलीगन। ये जाते ही जाते 3.1 का जो 7 नंबर क्वेश्चन किया था उसका जो रिजल्ट था वो बच्चों ये था। क्या रिजल्ट था वो कहता था कि ट्रायंगल में आपको निकालना था, एक ट्रायंगल दिया था, आपको कह रहा था कि x + y + z निकालो। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ। और जो सेकंड था उसमें आपको कहा था x + y + w + z निकालो। कह रहा था कि नहीं कह रहा था, और दोनों का आंसर निकाला तो 360 आया था। उन एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया था कि कोई भी पॉलीगन हो जाए, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन ऑफ साइड 200, मतलब 200 साइड का 200 साइड का कोई पॉलीगन है, सोच के देखो कितना बड़ा पॉलीगन होगा। उस पॉलीगन का भी अगर आपसे एक्सटीरियर एंगल पूछ ले तो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। फिर उसके बाद में अपनों ने बात कर रहा हूँ मैं केस लगा के इन ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर, अब देखो रेगुलर नाम आता ही मैंने आपको बताया हुआ है, रेगुलर वो होता है जो इक्विलैटरल भी हो और इक्वी एंगुलर भी हो। इक्विलैटरल का मतलब उसकी साइडें इक्वल हो, और इक्वी एंगुलर का मतलब उसके इंटीरियर एंगल इक्वल हो। मतलब मैंने पहले पेज में लिख दिया कि उसके इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं और उसकी साइड इक्वल होती है, ये तो मैंने बता दिया था। लेकिन अगर आप एक्सटीरियर एंगल की बात करोगे एक रेगुलर पॉलीगन में तो उसके सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। जैसे ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये है बच्चों 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एक रेगुलर पॉलीगन होता है तो उसके सारे अंदर वाले एंगल इक्वल हैं। इस पॉइंट में मैंने क्या लिखा है कि उसके अंदर वालों के साथ साथ उसके बाहर वाले सारे एंगल भी इक्वल हैं। बाहर वाले का मतलब ये कितना आ गया 120, ये कितना आ गया 120, ये बना देता हूँ, ऐसे कर देते हैं इसको, ये कितना आ गया 120 और ये कितना आ गया 120। तो देखो एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल है कि नहीं है। तो मैंने यही लिखा है कि जब भी कोई रेगुलर पॉलीगन होगा तो उसके इंटीरियर एंगल तो इक्वल होंगे लेकिन उसके एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360, तो 360 इसके सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो इसमें 1 2 3 एक्सटीरियर एंगल है तो 3 × 120। इसकी जगह अगर स्क्वायर ले लेता, इसकी जगह अगर मैं स्क्वायर ले लेता, ये रहा स्क्वायर, ये भी तो रेगुलर ही है। केस है रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए, रेगुलर है तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल कितने हैं 90। तो नंबर ऑफ साइड कितनी होगी 4, एक एक्सटीरियर एंगल होगा 90 और टोटल कितना आ गया 360। तो इस एग्जांपल को अगर आप देखो तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा, जितनी उसके अंदर साइड है एक उसका एक्सटीरियर एंगल ले लो, टोटल 360। साइड को आप n से रिप्रेजेंट करते थे, इनटू एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360। यहाँ से n क्या आ जाएगा,
चलो इस फार्मूले को यहीं तक छोड़ दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एन क्या है, नंबर ऑफ साइड बोलो, नंबर ऑफ एंगल बोलो, एक ही बात है। ये देखो इसमें साइड कितनी है 1 2 3 4, एंगल कितने हैं 1 2 3 4, इंटीरियर एंगल कितने हैं 1 2 3 4। तो जितनी साइड होती है उतने ही एंगल होते हैं। आगे देखिए, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। जैसे अगर मैं इस इंटीरियर एंगल आई की बात करूँ तो इसका एक्सटीरियर एंगल ई, आई और ई सम हो जाएगा 180। क्यों? क्योंकि ये है लीनियर पेयर। तो आप इतनी चीज़ों को समझ चुके हो, इसको ध्यान रखना। इसका यूज अपनों ने कल क्वेश्चन में किया ही था। ठीक है, चलो अब आगे अपने क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चैप्टर 3.2 स्टार्ट। 3.2 का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आपको कहता है फाइंड x इन द फ्लोइंग फिगर। आपको इस फिगर के अंदर x निकालना है। सबसे पहले फिगर देखो कौन सा है, इसमें 1 साइड 2 साइड 3 साइड, तो इसका मतलब ये कौन सा फिगर दिया है, ट्राइंगल। कौन सा दिया है, ट्राइंगल। इसके अंदर कितनी साइड है 1 2 3 4 5, तो ये कौन सा है, पेंटागन। कौन सा है, पेंटागन। और मैं आपको बता चुका हूँ, चाहे ट्राइगोनल हो, क्वाड्रेटल हो, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ओक्टागन, एनागन, डेकागन, कोई भी पॉलीगन हो, सबके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। बी नो, आज मैंने लिखवाया भी है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होगा 180। कितना होगा 180। तो ये कितना है 125, ये कितना है 125, ये कितना है x इक्वल टू कितना 180। इनको ऐड किया तो 250 प्लस x इक्वल टू 180, सॉरी 360 होता है ना, मैं 180 लिख रहा हूँ। 360 360 360, ये 250 प्लस का है, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, x आ जाएगा 360 माइनस 250, x की वैल्यू आ जाएगी 110। बताओ मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए इसके अंदर आपको 1 2 3 एंगल दे दिए। ये सिंबल कल बताया था मैंने 90 का होता है, ये बताया था 90 का होता है। ये भी बाहर है, एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है, लेकिन ये इंटीरियर है। अपनों को इसका एक्सटीरियर पता नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये इंटीरियर एंगल है तो इसका एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा। और मैंने एक फार्मूला लिखा था यहाँ बॉक्स बना के, मैंने कहा था इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर होते हैं, ये और ये लीनियर पेयर हैं, तो इसका एंगल का नाम भी कितना आ गया 180। तो यहाँ भी आप क्या करोगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, यहाँ से शुरू हो जाओ 90, ये देखो यहाँ से शुरू हो 70 90 60 90, x इक्वल टू 180 नहीं 360। ये 180 पता नहीं क्यों लिखा जा रहा है मुझसे। तो आप यहाँ से निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी शायद। ठीक है, हाँ 50 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। यानी कि कोई रेगुलर पॉलीगन है उसके आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब रेगुलर पॉलीगन होता है तो उसके सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं कि नहीं होते। तो मैंने फार्मूला लिखाया था, वी नो दैट, यहाँ होता है नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, इनटू में आता है ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल। और सम कितना होता है 360 होता है कि नहीं होता। कहने का मतलब है जितनी साइड होती हैं उतने एंगल होते हैं, सारे एंगल इक्वल होते हैं, सबका सम 360 होता है। तो ये फार्मूला लिखाया था ना मैंने आपको, एक ट्रायंगल बना के प्रूव करके भी दिया था, एक स्क्वायर बना के प्रूव करके भी दिया था। ये देखो ट्रायंगल बना के प्रूव किया था ना, 3 × 120 इक्वल टू 360, स्क्वायर बना के 4 × 90 इक्वल टू 360। क्योंकि ट्रायंगल के सारे एक्सटीरियर एंगल 120 होते हैं, स्क्वायर के सारे एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री के होते हैं, पेंटागन के 180 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ से निकालना है। पहले मैं आपको नंबर ऑफ साइड कितनी दे दी 9। पूछा क्या है आपसे, ये पूछा है ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360।
ये 9 मल्टीपल में है, ये यहाँ आगे डिवाइड में हो जाएगा, तो कर दो डिवाइड में। यहाँ आ जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360/9 यानी कि 40 डिग्री। समझ गए? ये फार्मूला आज मैंने शुरू में लिखवाया था और इसको समझाया भी था। ठीक है, अगला करते हैं 15 साइड वाला। तो 15 साइड वाला करना है तो 19 की जगह 15 आ जाएगा, फिर 9 की जगह 15 आ जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा 24 डिग्री। समझ गए? क्यों? क्योंकि 15 साइड हो, 9 साइड हो, 100 साइड हो, 200, 1 लाख भी साइड हो ना, तो भी एक्सटीरियर एंगल का सम बच्चों 360 ही रहेगा। तो नंबर ऑफ साइड इनटू ईच एक्सटीरियर एंगल, साइड 9 थी तो 9, 15 है तो 15, ये मल्टीप्लाई में है, आगे जाके डिवाइड में हो जाएगी और इसी तरह अपना सेकंड क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अब देखिए थर्ड। चलो बच्चों, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कल करेंगे। जे थर्ड को आज ही कर दिया तो कल की वीडियो बिल्कुल छोटी हो जाएगी। ओके, बाय, टाटा। पहले जो फार्मूले लिखाए थे उनको रट लेना अच्छी तरह से। ओके।